भारत के निर्माण में सहायक पॉलिसी के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली जनगणना के अंतिम आंकड़े आज प्रस्तुत किए गए। 2001 के बाद 2011 की जनगणना कुछ मायनों में ठीक रही तो कुछ में स्थिति चिंताजनक रही। यदि ओवरऑल हम बात करें मध्य प्रदेश के आंकड़ों की, तो मध्य प्रदेश की आबादी में 1.2% की वृद्धि हुई, जो 2011 में 7.26 करोड़ की गई है। और यदि हम बात करें संपूर्ण भारत की, तो भारत की कुल आबादी 121.7 करोड़ आकी गई है। आज जो हमने जानकारी आपको दी है वो प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वो अंतिम आंकड़े हैं हर गांव के, हर तहसील के और हर जिले के। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 1.2 करोड़ बढ़ी है। इसमें करीब 20% का इजाफा हुआ है और जो प्रतिशत बढ़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ा है, शहरी में भी बढ़ा है। पर शहरी में जो बढ़ने की रफ्तार है ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक रही है। हमने ग्रोथ रेट के साथ में डेंसिटी की जानकारी, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन यानी अनुसूचित जाति जनजाति की जानकारी, वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी कितने ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में जो काम में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जानकारी भी प्रस्तुत की है। जनगणना के ताजे आंकड़ों के अनुसार उत्तर मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां सेक्स रेशो 801 से लेकर 823 तक आका गया है, जिसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और दतिया जिले शामिल हैं। इस पर रिटायर्ड IAS M.N. बुच ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए भिंड, मुरैना के लोगों पर कटाक्ष कसे। खासकर जो उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले हैं उसमें जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि उसका अर्थ ये है कि अभी भी हमारे यहाँ हैवान लोग बचे हुए हैं। मेरा खुद का करियर मुरैना से स्टार्ट हुआ है आज से 55 साल पहले, और मुझे ये तो मालूम था कि वहाँ लोग अपने आप को मर्द कहते हैं, और मुझे ये नहीं ख्याल था उस ज़माने में, बहुत पहले ही मेरा डिस्ट्रिक्ट था, कि मर्दानगी का अर्थ ये होता है कि आप बच्चियों को मार डालें। इस बार जनगणना के आंकड़ों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और वर्णवार सर्वे कराए गए, जिसमें ST/SC जाति का विशेष सर्वे किया गया। इस मौके पर HCO रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन और CD का विमोचन भी किया गया। इस जनगणना निदेशक सचिन सिन्हा ने सर्वे रिपोर्ट की संक्षिप्त जानकारी दी। ओवरऑल हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 6% की 6.5% का इंक्रीज जो है साक्षरता में हुआ है। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो महिला लिटरेसी पुरुषों के अनुपात में ज़्यादा बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें यानी कितने लोग ऐसे हैं जो काम में लगे हैं, उसमें भी करीब 1% का इजाफा हुआ है और उसमें भी महिलाओं का जो प्रतिशत है वो अच्छा रहा है, 2001 के कंपैरिजन में बेहतर रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। दूसरी तरफ जो सेक्स रेशोज़ हैं उसमें ओवरऑल जो जेंडर रेशो है वो बढ़ा है, 919 से बढ़कर 931 हुआ है, लेकिन जो बच्चों के इंडिकेटर है वो डाउन हुआ है, जो 931 से बढ़ के 918 पे आया है। तो ये एक चिंता की स्थिति है। कुछ जिलों में जो चंबल क्षेत्र के हैं और रीवा क्षेत्र के हैं वहाँ पर, और कुछ शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा चिंताजनक है, जहाँ पर और बेहतर स्थिति में इस आंकड़े को लाने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव फीचर की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी हैं, यानी 1 बच्चे के परिवार बड़े हैं, 2 बच्चे के परिवार बड़े हैं। बच्चों की बात करें तो 2001 में और 2011 में 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं वो लगभग अब बराबर हो गए हैं, यानी 2001 में भी जो बच्चों की जनसंख्या थी वो आज भी उतनी ही है। तो ये दर्शाता है कि अब हमारा ग्रोथ रेट जो है पिछले 6 वर्षों में स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। आने वाले दशक में जब हम नेक्स्ट सेंसस करेंगे तो ग्रोथ रेट और कम आएगा, और हमें अपेक्षा है कि 2031 में यानी आज से 2 सेंसस बाद हम सिंगल डिजिट के ग्रोथ रेट पे पहुंच पाएंगे। अगर हम सिंगल डिजिट के ग्रोथ रेट पे पहुंचते हैं तो नेचुरली पॉपुलेशन अपने आप में एक इकोनॉमिक बैरियर भी है। ज़्यादा पॉपुलेशन अगर होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो अवरोध होता है। अगर हम ग्रोथ रेट को 10% या उससे कम में ला पाए, 1 सेंसस में या 2 सेंसस में, तो निश्चित तौर पे हमारी इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो पर कैपिटा GDP है वो बढ़ेगा।
प्रशासनिक अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर यूनिसेफ के प्रोग्राम मैनेजर गृह सचिव सीमा शर्मा, एसएल जैन डायरेक्टर जनगणना ऑपरेशन सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार, ये MSTV न्यूज भोपाल।